हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ और आज बात करेंगे झारखंड एएनएम नर्सिंग 2025 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको पता होगा इस बात का। इसमें जो सिलेबस है वो क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा जोर देना है, कौन कौन से टॉपिक से पहले प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से अब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इन सभी मुद्दों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करूंगा। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। यदि इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। साथियों, इस वीडियो को एंड तक वॉच तो करना है, लेकिन साथ में यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। बिल्कुल, क्योंकि ये चैनल जो है आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएगा, क्योंकि एकमात्र YouTube चैनल जहां से स्टूडेंट्स को जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग में अपना मनपसंद कॉलेज मिला था पिछली बार, और इस बार भी यही होगा। आपको रिम्स कॉलेज चाहिए तो हम दिलाएंगे, आप इस बात को याद रखना। लेकिन जो हम चीजें यहां से बोले वो चीज आपको करनी पड़ेगी। आपको पता है आपके प्रति आप कितना ईमानदार हो। हमको यहां से हम चीजें जो है आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अब आप कितना उन्हें ले पाते हो, कितना रिसीव कर पाते हो, वो आपको पर डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, आज बात करूंगा केवल एएनएम नर्सिंग के ऊपर, और जो भी डाउट आपका इसके बाद रहता है तो आप लोग मेरे को बता देना। ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहली बात तो वही जानेंगे भाई कि फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हमको करनी है। तो सबसे पहले तो वही चीजें जाननी है हमको, है ना। जानना क्या है हमको, बिल्कुल हमको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हो गए हैं आपके प्यारे साथी, वो कब से हुए हैं? 18/6/2025 से। और आज हो चुकी है आपकी कितनी सर? आज हो चुकी है आपकी 29 तारीख, यानी कि 18 तारीख से फॉर्म शुरू हुए थे। 29 तारीख तक फॉर्म 29 तारीख आज हो गई है और 10 तारीख तक फॉर्म चलने वाले हैं आपके, 10 जुलाई तक। कब तक? 10 जुलाई तक। याद रख लोगे? बिल्कुल सर। तो 10 जुलाई से पहले आप फॉर्म फिल जरूर कर दे एएनएम नर्सिंग का प्यारे बच्चों। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समाप्ति तिथि जो रहने वाली है वो आपकी 10 तारीख है, ये भी आप लोगों ने लिख लिया। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, यदि किसी को एडिट करना है, कुछ करेक्शन करना है, कुछ गलती हो गई है फॉर्म में, तो उसकी भी तो एक अलग से डेट आएगी ना सर। तो उसकी डेट क्या है? तो वो आपकी 11/7/2000 यानी 11 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2 दिन का समय करेक्शन के लिए दिया गया है, एडिट के लिए दिया गया है, यदि फॉर्म में कोई भी मिस्टेक आपसे हो जाती है तो। इसके अलावा आपकी जो परीक्षा रहेगी, आपकी जो एग्जाम रहेगी प्यारे बच्चों, वो आपकी 27 जुलाई को है। यानी कि फॉर्म कब से क्लोज हो रहे हैं? 10 तारीख को क्लोज हो रहे हैं, है ना। बिल्कुल, उसका 17 दिन बाद आपकी एग्जाम है। 17वें दिन तो एग्जाम है। 27 जुलाई को आपकी एग्जाम है, रविवार है उस दिन। सुबह 10 बजे से लेकर के आपकी जो है 12 बजे तक, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपकी एग्जाम है, यानी कि 2 घंटे का पेपर है सर जी। कब तक? कितना है? 2 घंटे का पेपर है। और इस बात को याद रख लेना, अपने इस भाई पे विश्वास रख लेना, तुमको तुम्हारा मनपसंद कॉलेज दिला के मानूंगा साथी। लेकिन चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, जो चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं। बहुत कुछ लाया हूं आज आपके लिए, बहुत कुछ लाया हूं, है ना। चिंता मत करो तुम लोग। ठीक है सर, ये वाली बात हो गई। आगे देखे तो आगे देखे मुन्ना, आगे आप लोग देखोगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है भाई साहब ने, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है? तो उन्होंने यहां पे बोला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएनएम नर्सिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएनएम नर्सिंग, ठीक है, बिल्कुल। क्या रखा है? द मिनिमम एज ऑफ एडमिशन शाल 17 ईयर्स ऑन योर बिफोर 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 तक आपके 17 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए प्यारे साथी। इसके अलावा यहां पे आपसे बोला मैक्सिमम एज ऑफ एडमिशन, यानी कि 35 वर्ष तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा भी आपका जो आरक्षण वाला है ना, बिल्कुल वो क्राइटेरिया इस पे फॉलो होगा, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट है मिनिमम जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी 10+2 इज आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, बिजनेस स्टडीज है, और जितनी भी आपकी होम स्टडीज है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, फिजियोलॉजी है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक छोटी सी शर्त है इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पास होना चाहिए, ये यहां पे दिया गया है। ठीक है, स्टूडेंट सेल विल मेडिकली फिट, मतलब आप स्वस्थ होना ही चाहिए सारी चीजों से, मेडिकली फिट तो होना ही चाहिए, है ना। वो चीजें हैं यहाँ पे, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा एडमिशन टाइम पे आपका, है ना। इसके बाद आपकी स्टूडेंट क्वालिफाइड टू 10+2 साइंस, आर्ट्स एंड साइंस एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से आप यहाँ पे ओपन स्कूल से किए हो 10+2, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एएनएम कोर्स। एएनएम नर्सिंग का कोर्स है जो लड़कियां कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना, है ना। मतलब जीएनएम है जो लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं, एएनएम है वो केवल आपका लड़की कर सकती है। लेकिन एक और आता है एमपी डीएमएच कुछ ऐसा आता है, वो कोर्स केवल लड़के कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल।
MPHW कुछ ऐसा कोर्स है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको केवल लड़कियां करेंगी, विशेषकर ध्यान देना। इस वीडियो को भी लड़कियां देखे भैया, अब लड़कों का काम तो यहीं पे खत्म हो गया है ना, क्योंकि लड़कियां ही इसमें अप्लाई कर सकती है लाला, है ना। अब लाला से तो लाली हो गया, तो भाई साहब लालियां ही इसमें अप्लाई करेंगी। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है। अगला इसमें दिया गया है परीक्षा के बारे में कुछ चीजें, जैसे कि परीक्षा केंद्र में और परीक्षा तिथि में क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई है कि 27 जुलाई 2025 को एग्जाम होनी है, रविवार है उस दिन, ठीक है। को रांची में, बोकारो में, ठीक है, धनबाद में, पलामू में, ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है, दुमका, हाजरीबाग जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता अनुसार परीक्षा केंद्र मुख्यालय का चयन कर लेना होगा। परीक्षा केंद्रों से संबंधित जिला मुख्यालय की संख्या जो है आपके यहाँ पे चीजें बताइए, परीक्षा केंद्र एवं हाँ, तो ठीक है। और जो प्रवेश पत्र है, जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड है आपका, वो भी आपके उसी वेबसाइट पर आ जाएगा, जो कि JCEC आपकी वेबसाइट है, वो उसी पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा भी चीजें दी गई है यहाँ पे, वो चीजें क्या है, इसके अलावा भी जो चीजें दी गई है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो। अब इसकी फॉर्म की फीस क्या लगने वाली है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी जो, चाहे आप जनरल से हो, चाहे आप OBC से, ST से, किसी से भी हो, आपके 450 रुपए यहाँ पे लग रहे हैं। यदि दिव्यांग हो आपको, तो आवेदन शुल्क आपका बिल्कुल फ्री है, कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना, यदि आप दिव्यांग हो, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। यदि विकलांग वगैरह हो, दिव्यांग हो, तो आप लोग यहाँ पे इसका ठीक है नहीं देना है, 450 रुपए वैसे सबको देना है ना, फ्री का, समझ रहे हो फॉर्म, ठीक है नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद सिलेबस के बारे में बात करें। अब सिलेबस में मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा, ठीक है। सिलेबस ANM नर्सिंग का जो सिलेबस है साथी, वो आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो परीक्षा स्तर पे आपका प्रवेश परीक्षा 100 क्वेश्चन आएंगे, होने अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे तथा MCQ प्रकार के होंगे, है ना। MCQ प्रकार के आपको हमारे NJ क्लासेज ऐप पर MCQ जो टेस्ट सीरीज डलती है रोज, वो आप वहां पे चेक कर सकते हो। सामान्य विज्ञान 50 क्वेश्चन होंगे सामान्य विज्ञान के। जनरल साइंस जो है आपकी, वो 50 नंबर की आने वाली है। अब मैं आपको बताऊंगा जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक आपको याद करने हैं, विशेषकर कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक चीज बताने वाला हूं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके अलावा सामान्य ज्ञान यानी जीके से भी आपके इसमें प्रश्न आने वाले हैं, वो कितने आएंगे, वो 25 प्रश्न आने वाले हैं। अब जीके केवल ANM नर्सिंग में आती है, इस बात को याद रख लेना, GNM में नहीं आती है। केवल ANM नर्सिंग में जीके आती है, GNM में नर्सिंग में जीके नहीं आती है। अब एक कॉमन सब्जेक्ट जो GNM ANM में आती है, वो है आपकी मैथ, है ना, वो है आपकी गणित, और उसके कितने हैं, 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जितने लाएंगे उतने पाएंगे, जितना करोगे उतना पाओगे, है ना, जितने लाएंगे नंबर उतना पाएंगे। तो वो वाली बात है, 100 में से 100 नंबर लेके आओगे। बहुत बहुत पहले भी बच्चे थे 2024 में भी, है ना, जिनके 95 96 ऐसे नंबर थे हमारे इस चैनल से। तो मैं आपको बता दूं, शानदार चैनल है आप सभी के लिए, कि आप लोग इस चैनल से कितना कुछ कर सकते हो, वो आपको खुद पता लग जाएगा लगभग 1-2 दिन की स्टडीज में। 1-2 दिन पढ़ करके चेक करोगे ना, खुद पता लग जाएगा कि हाँ भाई वाकई में दम है कि नहीं है। अब इसके अलावा चीजें है कि सर जी हमको साइंस है, अब साइंस में 3 चीजें आती है लाला, है ना, साइंस में 3 चीजें आती है ना, 3 चीजें सर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। अब साइंस में तो भैया साइंस का टीचर हूं, तो साइंस की चीजें बताऊंगा। साइंस में क्या क्या आपको रेडी करना है, उन चीजों के बारे में बात करते हैं लाला। जैसे सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, बायोलॉजी के बारे में। तो जीव विज्ञान एवं जो इसका परिचय है, प्रमुख शाखाएं है, इसकी मेन ब्रांचेज है, वो आपको याद कर लेनी है। पादप ऊतक भी आपको याद कर लेने हैं, है ना, सॉरी ये पादप ऊतक आ गया, इसको काट के तुम लोग पादप हार्मोन करना, है ना, ये पादप हार्मोन वाला होगा, ठीक है। इधर देखें तो ब्लड है, ब्लड को आपको करना पड़ेगा। रक्त समूह है, RH फैक्टर, इसमें से भी प्रश्न आएगा। मानव हृदय, इसमें से भी आएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इसमें से आएगा। विटामिन, खनिज, लवण, रेशे, इसमें से आएगा। मानव पाचन तंत्र बिल्कुल, श्वसन तंत्र बिल्कुल, उत्सर्जन तंत्र बिल्कुल, मानव कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियां बिल्कुल, ठीक है। तंत्रिका तंत्र बिल्कुल, अंतःस्रावी ग्रंथि, जनन तंत्र, कोशिका एवं कोशिका विभाजन बिल्कुल, रोग है, रोगों से प्रश्न आएगा। अनुवांशिकी से आएगा। पादप ऊतक, जंतु ऊतक से आएगा। पादप वर्गीकरण और पादप आकार की, पादप के बारे में, आकार के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। पारिस्थितिक एनवायरमेंट बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में से भी प्रश्न आएगा। अब मैं आपको बता दूं, जितने भी साथी, अब आप तो बोल रहे सर आपने तो फटाफट बोल दिया, फटाफट, पहले बच्चों को पढ़ोगे ना, एक एक दिन के टॉपिक है ये, एक एक दिन के टॉपिक है, और आपके विस्तृत नोट्स चाहिए ना, तो हमारी ऐप पे चले जाओ। ऐप का नाम है NJ क्लासेज, ठीक है, NJ क्लासेज, अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। NJ क्लासेज ऐप पर चले जाओ, वहां पे आपको इनके नोट्स भी मिल जाएंगे, 10th लेवल का भी मिल जाएगा, 12th लेवल का भी मिल जाएगा, और बहुत शानदार नोट्स हमारे अभी तैयार हो रहे हैं। लगभग 2-5 दिन में नोट्स भी आ जाएंगे आपके लिए। ये तो ठहरा बायोलॉजी का सिलेबस की, बायोलॉजी में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, आप आराम से कर सकते हो, आपके पास दिन है अभी। 21 दिन की रणनीति है मेरे साथी, अभी आप 21 दिन का टारगेट लगा के चले ना, क्योंकि ज्यादा दिन तो मैं बोल भी नहीं रहा, मात्र 21 दिन में कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीजें करनी है आपको,
है ना। और सिलेक्शन चाहिए ना मुन्ना, तो पढ़ना पड़ेगा, जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब जाके सिलेक्शन होता है, जब बच्चा खाना पीना, अब तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन तैयारी वो होती है जो दूसरों से थोड़ा आगे चल के, मान लो कोई दूसरा आदमी सो रहा है भैया 10 बजे पढ़ के, आप सो रहे हो 12 बजे पढ़ के। अब वो पढ़ने की बोल रहा हूं मैं, बातचीत करने की नहीं बोल रहा कि भैया आप लोग लगे पड़े हो फोन में, वो वाली बात नहीं, सोने के लिए नहीं बोल रहा। कोई 10 बजे पढ़ के सो रहा है, कोई 12 बजे पढ़ के सो रहा है, कोई 1 बजे पढ़ के सो रहा है। सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। आपको आपके माइंडसेट का पता है कि मुझे कितनी देर में याद होती है चीजें। तो जहां पे एक बच्चा 10 बजे सो रहा है ना, उस बच्चे का दिमाग ऐसा काम करता है कि वो 10 बजे तक, 2 बजे तक की चीजें 10 बजे तक ही पढ़ के सो जाता है। आपका दिमाग ऐसा है एक तरीके से कि भाई मैं 2 बजे तक पढ़ूंगा तब जाके मेरे को चीजें याद होंगी, है ना। तो सबका माइंडसेट भी अलग अलग होता है, और आप जब दूसरों से कुछ अलग करके आगे बढ़ोगे तब जाके चीजें आपको याद होंगी, ऐसे कभी नहीं होती है ना। बिल्कुल। तो दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करना कि यार वो तो 10 बजे सो गया, मैं भी 10 बजे सो जाता हूं। हो सकता है उसका 10 बजे ऐसा माइंड कर रहा हो कि वो 2 बजे तक की चीजें याद करके सो गया, कि तू 2 बजे तक जो चीजें याद करेगा वो 10 बजे तक चीजें याद करके सो गया वो। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत किया करो। और प्यारे साथी, जब भी सिलेक्शन चाहिए तो मैं तो बोलता हूं कि मेहनत तो सब करते हैं, तू बस मेहनत की हद पार कर। मेहनत तो सब करते हैं, तू मेहनत की हद पार कर। क्योंकि देखो, जो तैयारी करने उतरा है, जो एएनएम की कर रहा है, जीएनएम की कर रहा है, बीएससी नर्सिंग की कर रहा है, वो सब तैयारी करने उतरे हैं। सबको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सबको कॉलेज चाहिए साथी। लेकिन आपको कॉलेज चाहिए तो आप उनसे क्या अलग कर रहे हो कि आपको कॉलेज मिले वो कॉलेज, या फिर हो सकता है आपसे बेस्ट वो कर रहे हो तो उनको वो कॉलेज मिलेगी। तो आपका फर्ज बनता है, आपका दिमाग में ये सोच लेना आज से कि मैं सबसे अलग करूंगा। और देखो, टीचर्स के एफर्ट डालने से कुछ नहीं होता, स्टूडेंट को खुद के भी एफर्ट डालने पड़ते हैं। ये खूब आप लोगों ने इंटरव्यू वगैरह में सुना होगा, जो बच्चे सेलेक्टेड हो जाते हैं उनके इंटरव्यू देखा करो आप, वो बोलते हैं टीचर्स तो करता है मेहनत, लेकिन टीचर के साथ यदि स्टूडेंट दुगनी मेहनत करे तब जाके चीजें बेहतर होती है। क्योंकि टीचर का तो काम है पढ़ाना है, वो हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन आप कितना उससे चीजें सीख रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप उनको डबल ट्रिपल बार पढ़ते हो ना, वो बहुत बढ़िया रहता है। अब चीजें मैं बता दूं, पढ़ो चाहे कहीं से भी, एक जगह से पढ़ो, अलग अलग भटकोगे तो भटक जाओगे, याद रख लेना इस बात को। दूसरी बात, एक जगह से पढ़ करके खुद की चीजों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, खुद को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश करो, न कि फालतू चीजों में इधर उधर अभी जाओ। क्योंकि आपके पास समय कम है, 27 तारीख को आपकी एग्जाम है और आज हो चुकी है 29 तारीख, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं प्यारे साथी कि लगभग आपके पास 1 महीने, अप्रोक्स 1 महीना है, 1 महीना भी मत समझो, है ना। तो ये चीजें हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अभी, थोड़ा सा अपने एफर्ट डालो, थोड़ी सी मेहनत करो, बस चीजें अच्छी हो जाएंगी, इस बात की गारंटी मेरी है ना। लिखवा के ले जाओ मेरे से, यदि तुम लोग मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है। इसके साथ ही प्यारे साथी मैं बात करूंगा आपकी फिजिक्स की, है ना। फिजिक्स में आपकी यांत्रिकी आएगी। यांत्रिकी में देखो, मापक है, गति है, कार्य है, शक्ति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण आएगा, ग्रेविटी आएगी। ध्वनि में आपको याद करें, तरंग गति है, ध्वनि तरंग है, ध्वनि की चाल है, डॉपलर प्रभाव, ध्वनि के गुण है, ठीक है, ये चीज आएंगी। ऊष्मा के बारे में बात करें तो ताप है, ऊष्मा है, न्यूटन की गति के नियम है। न्यूटन की गति के नियम इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न आता है, हर बार प्रश्न आता है लाला, ठीक है। चाहे जीएनएम हो, चाहे एएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, यूपी में जीएनएम बीएससी नर्सिंग दोनों की एग्जाम में न्यूटन की गति के नियम आए हैं, बिहार में न्यूटन की गति के नियम आए हैं। अब झारखंड की बारी है, झारखंड में भी न्यूटन की गति के नियम आएंगे, ठीक है। प्रकाश के बारे में बात करें तो लाइट के बारे में बात करें, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, और लेंस के द्वारा जो है प्रकाश का अपवर्तन है। मानव नेत्र है, प्रकाश की यंत्र है, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन है। अब प्रकाश के यंत्र जितने भी हैं उनको याद कर लेना। एक एक टॉपिक यहां पे लिखा रहा हूं ना, एक एक टॉपिक से प्रश्न आएगा, याद रख लेना। क्योंकि आपको पता है साइंस का वेटेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर का है, तो इस बात को याद रख लेना, हर टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना है। अब आप टॉपिक लिख लेना, नोट कर लेना, मेरे को मतलब नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी चीजें करनी है वो कर लेना। विद्युत के बारे में बात करें तो स्थिर विद्युत की और विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, आपको पता है। ऐसे प्रश्न पूछा था 2024 में कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, या फिर विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो वो एम्पियर ही होगा प्यारे साथी। यदि पूछ लेता विद्युत धारा की दिशा का कैसे पता लगाएंगे, तो वो आपका गैल्वेनोमीटर होगा, है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें से टॉपिक जो लेके आया हूं उसमें से 100% प्रश्न आएगा, चीजें केवल इतनी सी कि आपको याद करना है कि नहीं करना है। इसके अलावा चुंबकत्व के में से प्रश्न आएगा, चुंबक के गुण आएंगे इसमें से, जैसे चुंबकत्व में से चुंबक के गुण पूछे गए हैं पिछले साल, है ना। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है चुंबकत्व से, तो चुंबक वाला भी आपको याद करना है। चीजें छोड़नी नहीं है लाला, है ना, क्योंकि चीजें छोड़ दी, स्किप कर दी, तो याद कर लेना वो चीजें पेपर में जरूर मिलती है आपको, ये देखा गया है। आप यहां से चीजों को छोड़ दोगे, स्किप करके चले जाओगे, कोई भी टॉपिक यदि आप पे नहीं आ रहा है, देखो जो आ रहा है उसका रिवीजन मत करो, जो नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा है उसके पीछे जाओ,
है ना। तो चीजें केवल इतनी सी है कि आपको ज्यादातर किस पे फोकस करना है, जो चीज नहीं आ रही है उस पे, आ रही है वो तो आपको पता है, जो नहीं आ रही है उस पे ज्यादा फोकस करना है लाला। ठीक है, ओके सर, डन। बिल्कुल, आगे देखते हैं आगे चीजें क्या बोल रही है आपसे। आगे भी कुछ ना कुछ बोल रही होगी सर, बिल्कुल बोल रही है। आगे क्या बोल रही है, आगे जैसे कि केमिस्ट्री का है सिलेबस। केमिस्ट्री में देखो भौतिक रसायन है, भौतिक रसायन में पदार्थ की अवस्था है, परमाणु द्रव्यमान अम्ल है, वश में लवण है, रासायनिक संकेतक है। ठीक है, सूत्र समीकरण ये भी आएंगे आपके, गैसीय नियम है, रासायनिक गतिकी है, इसमें से प्रश्न आएंगे, है ना। इसके अलावा अकार्बनिक रसायन है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण है, धातु या धातु या मानव निर्मित पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद कार्बनिक जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, साबुन तथा अपमार्जक है, तेल है, वसा है, मोम है, प्लास्टिक है, रबर है, ठीक है, और रेशे है, विस्फोट है। ये चीजें पूछी जाएंगी। अब इनमें ये मत बोलो कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे, 100% आएंगे लाला, कुछ सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा कुछ टॉपिक और है जो आपके इसमें नहीं आते हैं, वो चीज और देख लो, जैसे रासायनिक विज्ञान के संबंधित महत्वपूर्ण खोजकर्ता और उनके आविष्कारक। अब ये चीजें मैंने करा रखी है, वीडियो डाल रखी है 9-9 8-8 मिनट की, तो उनमें आप देख लेना। रासायनिक पदार्थ के व्यापक नाम, रासायनिक पदार्थों के व्यापक नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। उनके रासायनिक सूत्र और मिश्र धातु। ठीक है, ये आपके किसका सिलेबस था, ये आपके मेरे लाला केमिस्ट्री का सिलेबस था। ये जितनी भी चीजें मैंने कराई है वो केमिस्ट्री का था, फिजिक्स का था, बायोलॉजी का था प्यारे बच्चों, है ना। तो सिलेबस भी आपको पता लग गया कि सर जी सिलेबस क्या आ सकता है एग्जैक्टली। इसके अलावा यदि आपको पैरासाथी तैयारी करनी है कि सर हमको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है, तो अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, आपको पता होगा 749 रुपए नहीं पैरासाथी, आपको ये केवल आपको 499 रुपए में मिल रहा है ये बैच। अब ये बैच दोनों के लिए वर्क करेगा, चाहे जीएनएम हो चाहे एएनएम हो। और इसके साथ वीरांगना 2.0 बैच भी आपको फ्री मिलेगा। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं लास्ट टाइम पे, आपको पता है हर बैच के साथ हम ये बैच फ्री देते हैं, है ना। अब इस टेस्ट में आपको बहुत सारी चीजें मैंने करा दी है, अब तक इसमें लिखा नहीं है बैनर में, लेकिन इसमें आपको 5 टेस्ट दिए जा रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें दी जा रही है, 2 आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है ना। प्रत्येक टीचर अलग अलग आपको चीजें महत्वपूर्ण तरीके से समझाता है पहले साथी। और मेरा जो भी बैच लेता है, मैं आपको बता दूं, आप रिव्यू ले लेना बच्चों से, जो जो साथी बैच लिया है ना, वो सभी साथियों का सिलेक्शन हुआ है ना। एक भी आज तक ऐसा रिकॉर्ड भगवान की कृपा से बढ़िया है कि ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना है कि जिसका सिलेक्शन ना हुआ हो, है ना। तो जो जो साथियों ने बैच लिया है, मैंने चीजें इतनी अच्छी तरीके से दी है उनको कि आप चाहो तो याद करो, चाहे मरो चाहे जियो, पर मेरे यहां से पढ़ा है इस बैच से तो याद करो। मेरे को मतलब नहीं है, अब बहुत सारे बोलते हैं अरे सर तबीयत खराब हो रखी है, तुम मरोगे पर पढ़ोगे, मेरे को केवल उससे मतलब है। ठीक है, तो ये चीजें केवल होना चाहिए। बहाने को तो देखो, ना पढ़ने के 1000 बहाने, और पढ़ने का केवल एक है कि हमको सिलेक्शन लेना है ना। तो आपको बहाने लगाने, लाइफ में ऐसे ही बहाने चलते रहेंगे भैया, चीजें चलती रहेंगी। यदि आपको पढ़ना है सही तरीके से कि बिल्कुल सर मेरे को पढ़ना है, तो वाकई में आप चीजों को अच्छी तरीके से करते हुए चलो। नहीं पढ़ना तो छोड़ दो पूरी, क्यों घर वालों को धोखा दे रहे हो, है ना। क्यों चीजें ऐसी नेगेटिविटी की ओर लेके जा रहे हो कि आप वो सोच रहे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारी बच्ची पढ़ रही है कि सिलेक्शन लेके आएगा, और नहीं लोगे तो फिर चीजें नेगेटिविटी को हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे सर कैसे हो जाएंगी, तो भैया वो उनके बारे में होगा, पता नहीं ये क्या करता था, फोन में लगी रहती थी, फोन में लगा रहता था, पढ़ता था नहीं पढ़ता था, हमको क्या पता। कोई भी बाहर से आके तुम्हारे घर वालों से पूछेगा कि किसकी तैयारी कर रहे हो, पता नहीं भैया, फोन में लगा रहता है, कुछ पता ही नहीं चलता, है ना, पढ़ता है कि क्या करता है हमको तो नहीं पता। तो ये चीजें थोड़ी सी नेगेटिविटी की ओर लेके जाती है फिर आपकी बातों को, चाहे आप सही हो लेकिन आपको गलत साबित होना पड़ता है फिर उस जगह, है ना। तो थोड़ा सा चीजों को अभी समझो और अभी से लग जाओ प्यारे बच्चा, क्योंकि अभी आपने जस्ट 12th किया है, और 12th करने के बाद आप जीएनएम नर्सिंग एएनएम नर्सिंग की तैयारी करने के लिए उतरे हो, है ना। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा, जो भी साथी हो, मैं नहीं बोल रहा बैच लो, लेकिन जितने भी साथी हो पढ़ना शुरू कर दो, बस ये है। अरे आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ना चाहते हो तो बैच ले सकते हो, है ना। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपके लिए थ्योरेटिकल चीजें भी मैंने आपको करवा रखी, बहुत बढ़िया। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल उम्मीद आशा यही है कि आपको जो चीजें मैंने बताई है वो सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। और एक एक बात मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताई है साथी। साइंस में भी मैंने टॉपिक बता दिए हैं, ठीक है, जो जो चीजें है। अब जनरल मैथ है तो मैथ में जनरल सी मैथ आएगी आपके, और जीके में आपका नॉर्मल सा लेवल आता है, जो हाँ जैसे भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, ये चीजें पूछी जाती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो चीजें है। आप सभी के आज इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ साथ ही आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और चीजें आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है, आगे भी इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय भारत।